मेरा नाम सान मोहम्मद है और मैं जिम्सी में 2015-16 बैच में प्रिंट स्पेशलाइजेशन का छात्र रहा हूँ। मौजूदा वक्त में मैं इंसोर्स नोएडा में काम करता हूँ एज ए सीनियर कंटेंट स्पेशलिस्ट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर सर और बाकी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उसमें जिम्सी का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्विट की। मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैं टीचर फैमिली ये चाहती थी कि मैं टीचर बनूँ, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ, मैंने उसको क्विट किया। उसके बाद फिर मन में आया एमए कर लो, एमए किया, उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात यहाँ पे जिस पर्सन से हुई थी वो नवीना मैम थी। नवीना मैम ने मुझे चीज़ें बताई, समझाई कि आपको कोई एक प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ में चुनना होगा जिस पे आप अपना भविष्य बना सकते हो, जिस पे आपका भविष्य निर्भर करता है। तो मैंने यहाँ पे रहा, चीज़ें सीखी, देखा। तो यहाँ पे मोहंती सर, राजुल मैम, इन सब का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिन्होंने मुझे मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई कि कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि जो मौजूदा मीडिया है वो दो तरीके की हो चुकी। एक तो बाजारीकरण की ओर बढ़ रही है, दूसरी बाजारूकरण की ओर बढ़ रही है। तो उस चीज़ को सीखते हुए जब मैं यहाँ पे आया तो वो चीज़ें खास तौर से मैंने गौर की कि मुझे क्या चलना, क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे मुझे ये बताया गया है कि मुझे बेसिकली बाजारूकरण मीडिया से दूर रहते हुए जो बाजारीकरण वाली मीडिया है उस पर फोकस करना है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से लोग ये मानते हैं कि काम ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मौजूदा जिस वक्त में मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ का मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा। हाल ही में एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, उसकी कुछ गलतियाँ मुझे देखने को मिली। तो मैंने उससे बोला कि आपकी ये रेगुलर गलतियाँ मिल रही हैं, तो ये ऐसा क्यों है, आपकी क्यों गलतियाँ मिल रही? तो उस बच्चे का एक जवाब था कि सर मैं डीयू से पढ़ के निकली हूँ और मेरे को हिंदी नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ उसने बोली और मुझे कहीं ना कहीं फिर वो फील आया कि यहाँ पे जब भी कोई बच्चा जिम्सी आता है तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो उसकी कमज़ोर नस पकड़ते हैं कि उसको क्या नहीं आता, वो कहाँ से कमज़ोर है, और उस पर फोकस करते हुए वो उसको सिखाते हुए चलते हैं। और कहीं ना कहीं वही अगर आज के वक्त में देखा जाए इंडस्ट्री में जिम्सी के जो बच्चे हैं वो किसी भी संस्थान के बच्चों से कम नहीं हैं। हर जगह पे आपको जिम्सी के बच्चे मिल जाएंगे, जिम्सी की चीज़ें मिल जाएंगी, जिम्सी का नाम मिल जाएगा। और मैं जहाँ पर भी हूँ और जो भी हूँ वो जिम्सी की बदौलत हूँ। मैं जिम्सी से रिलेटेड दो किस्से शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो बदलाव ला दिया है। जैसे कि मेरे सीखने की चीज़ें उनमें बदलाव ला दिया। जिम्सी के दौरान का ही एक मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक दफ़े हम लोग एक इवेंट में भेजे गए थे। वहाँ पर उस वक्त में यहाँ पे वसला मैम थी। उन्होंने ये बोला था कि आपको गुलजार साहब की बाइट लेके आनी थी, और मुझे पता नहीं था कि गुलजार साहब कौन है, कोई रिसर्च नहीं किया था मैंने। और मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं वहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह लेता रहा। तो एक सेल्फ़ी ऐसी भी थी जिसमें गुलजार साहब बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो गुलजार साहब थे। उसके बाद मैं अगले दिन आ गया, मैम ने पूछा भाई आप गुलजार साहब की बाइट लेके आए? तो मैंने कहा मैम गुलजार साहब तो वहाँ पे आए ही नहीं थे, तो मैं बाइट ही नहीं लेके आया। बोली अच्छा क्या किया, वहाँ पे गए हो आप, 2 दिन वहाँ पे रहे, क्या किया? तो मैंने कहा मैम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, कुछ सेल्फी ली। बोली सबमिट करो। तो जब मैंने वो सबमिट की तो उसमें एक जगह गुलजार साहब दिखाई दिए। तो फिर मैम ने हम लोग को समझाया कि आप लोग जब भी कहीं जाते हो, कभी भी किसी इवेंट में जाओ, कोई न्यूज़ कवर करने जाओ, तो सबसे पहले उसके ऊपर होमवर्क करो। चाहे आप प्रिंट में हो, एडवर्टाइजिंग में हो, या फिर आप टीवी में हो, जब तक आप रिसर्च नहीं करते हो तब तक आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गई कि हाँ मैं अब जब भी आगे काम करूँगा या किसी भी इवेंट में जाऊँगा, किसी भी फंक्शन में जाऊँगा, या कोई भी न्यूज स्टोरी कवर करूँगा तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके जाऊँगा। उसके बाद मैं जब मेरा कोर्स पूरा हुआ, मेरा जागरण में जो हुआ, जागरण के बाद जब मैं अमर उजाला पहुंचा तो अमर उजाला में मेरे साथ
जो मेरे एडिटर सर थे उनका मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा कि उनके साथ में काम करते करते कहीं ना कहीं मेरी कंडीशन ये आ गई थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। और ये अक्सर मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें ये चीज़ आती है कि बच्चे इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं या फिर अपना करियर ही ख़त्म कर देते हैं। तो उस दौरान हुआ ये था कि मेरी भतीजी का सर्जरी हुआ था, तो मैं ऑफिस लेट पहुंचा तो मुझसे पूछा गया कि आप लेट क्यों आए। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी भतीजी का ऑपरेशन हुआ है तो मैं इस चक्कर में लेट आया। तो मतलब एडिटर सर का जवाब ये था कि कोई मरा तो नहीं, अगर मर जाए तो आप छुट्टी लो, बीमारी में ऐसे आप कब तक छुट्टी लेते रहोगे, कोई बुखार आ जाएगा, किसी की आँख का ऑपरेशन हुआ, किसी का एक्सीडेंट। तो ये जवाब मिला। जब मैंने ये बात मोहंती सर से बताई तो मोहंती सर बोले ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इनको आप इग्नोर करो, आप अपने काम पे फोकस करो। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे चीज़ों को सुना, सर ने बताया, उन चीज़ों पे अमल करते हुए मैं काम में लग गया। कुछ ही महीने बाद वहाँ पे मेरे साथ एक किस्सा और हुआ। उस किस्से पे असल में मैं वहाँ पे फीचर के नेशनल पेजेस देखा करता था। तो नेशनल पेजेस पे एक दफ़े मैंने एक स्टोरी लगाई थी, उसका नाम मैंने उस पर जो हेडलाइन दिया था वो था कहानी अली बाबा की। और उस स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ तथ्य ऐसे थे जो धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो भावनाएं भड़काने वाले थे। और उससे ये हुआ था कि मेरे ऑफिस का जो अगर देखा जाए माहौल, मतलब अब कोई पेज यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने वो अपने ऑफिस में अपने एडिटर से अप्रूव कराने के बाद उस पेज को सबमिट किया था। और उस पेज के चलते अगले दिन ये हुआ कि मुझसे बोला जा रहा है कि आप तो कंपनी को बंद करवा दोगे, कंपनी में आग लगवा दोगे। 9 बजे के आसपास हम लोग को खबर मिलती है कि हमारा एक ऑफिस जला दिया गया। अब मुझसे ये जवाब मांगा जाता है कि मतलब आपने ऐसा क्या स्टोरी में लिख दिया कि मतलब ऑफिस ही फूंक दिया गया, आप कंपनी बंद करवाना चाहते हो। इस तरीके के जब जवाब मुझे मिले मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कहा भाई क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो जब ये किस्सा मैंने वत्सला मैम के साथ में शेयर किया तो उन्होंने ये बताया कि मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपका वॉच जो है आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग मतलब उन चीज़ों पे कभी भी गौर मत करिए। आपके ऑफिस में आपको नेगेटिव चीज़ें भी मिलेंगी, पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगी, आपको पॉजिटिव चीज़ों की ओर फोकस करते हुए जाना है। अगर आपसे वो बोले कि मतलब आपको माफ़ी मांगनी है, माफ़ीनामा लिखना है, तो आप माफ़ीनामा लिख दीजिए। लेकिन कभी भी अगर आपका बॉस बोलता है नहीं है आपको नौकरी से निकाला जाता है, तो उस चीज़ पे आप कभी भी एग्री नहीं होइएगा। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री में कि आपको लोग प्रेशराइज करने के लिए, आपको कंपनी से निकालने के लिए इस तरीके के हथगंडे अपनाते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने माफ़ी मांग ली। बाद में चीज़ें सामने ये आई कि वहाँ पे वो रियल इंसिडेंट थे। और उसके बाद से फिर सिलसिला ये चालू हुआ कि मुझे मतलब मेल पे और कॉल्स पे मतलब मारने पीटने की धमकियाँ सी आने लगी कि आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऑफिस के बाहर मिलो, एडिटर कौन है, क्या लिखते हो। तो वहाँ पर मेरे एक सर थे, ग्रुप एडवाइज़र हैं अमर उजाला में, यशवंत व्यास। तो उन्होंने मुझसे बोला बेटा आप या फिर कंपनी बदल लो या फिर मैं आपका ट्रांसफ़र जयपुर कर देता हूँ। तो वो किस्सा हुआ तो मैंने कहा सर मैं जयपुर नहीं जाऊँगा, अगर आपको रखना है मुझे यहाँ रखिएगा, अगर आपको नौकरी से निकालना है निकाल दीजिएगा। तो उसी दौरान मैं यहाँ पे आया था और मेरी राजुल मैम से मुलाकात हुई थी। मुलाकात ज़्यादा लंबी नहीं रही। उसके बाद मेरी मैम से उसको लेके एक दफ़े मैसेंजर पे बात हुई। मैंने मैम को बताया कि मतलब काफ़ी सारी परेशानी है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो राजुल मैम ने मुझसे एक चीज़ बोली थी कि आपको जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी और वो मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आई और मैंने चीज़ों को संभाला। और आज के वक्त में मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत बेहतर हूँ और उस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिनसी का। थैंक यू जिनसी।